अग्रवाल सर जी वर्तमान में विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एंड हॉस्पिटल बिजनौर यूपी में एज अ प्रिंसिपल एवं काया चिकित्सा के एचओडी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपना पीजी एनआईए जयपुर से किया है। जयपुर से किया है। उनको टीचिंग एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज़्यादा है। उन्होंने अनगिनत वर्कशॉप, सेमिनार, सीएमईज अटेंड साथ ही ऑर्गेनाइज भी किए हैं। वो रिसर्च में कीन इंटरेस्टेड पर्सन है और उनकी बातों से भी लगेगा आपको कि उनमें कितना प्रेम भरा है। तो मैं बुलाना चाहूँगी वैद्य संदीप अग्रवाल सर जी को। आप सभी के हृदय में स्थित परम पूज्य अपने अपने गुरुदेव को मेरे शब्दों के साथ प्रणाम करते हुए आज के आयोजन का शुभारंभ करते हैं। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव करके तेरी से गुरु पूरा आइए बड़भागी गुरु की सेवा दुख ना लागी गुरु के दर्शन पे बल जाऊं मैं जप जप जीऊं गुरु को नाऊं। जब से प्रेम हुआ आयुर्वेद से तब से मीरा के शब्द दोहराने का मन करता है कि गर न जानती प्रेम करे दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती कहती प्रेम न करियो कोई, प्रेम न करियो कोई। और पंजाबी की कुछ पंक्तियों के साथ अपने जीवन को कुछ यूं गुनगुना के आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि यारा वे इश्क सयाना वे एनु दुनिया की समझाना वे यारा वे इश्क सयाना वे। अग्रवाल सर जी वर्तमान में विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एंड हॉस्पिटल बिजनौर यूपी में एज अ प्रिंसिपल एवं काया चिकित्सा के एचओडी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपना पीजी एनआईए जयपुर से किया है। जयपुर से किया है। उनको टीचिंग एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज़्यादा है। उन्होंने अनगिनत वर्कशॉप, सेमिनार, सीएमईज अटेंड साथ ही ऑर्गेनाइज भी किए हैं। वो रिसर्च में कीन इंटरेस्टेड पर्सन है और उनकी बातों से भी लगेगा आपको कि उनमें कितना प्रेम भरा है। तो मैं बुलाना चाहूँगी वैद्य संदीप अग्रवाल सर जी को। आप सभी के हृदय में स्थित परम पूज्य अपने अपने गुरुदेव को मेरे शब्दों के साथ प्रणाम करते हुए आज के आयोजन का शुभारंभ करते हैं। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव करके तेरी से गुरु पूरा आइए बड़भागी गुरु की सेवा दुख ना लागी गुरु के दर्शन पे बल जाऊं मैं जप जप जीऊं गुरु को नाऊं। जब से प्रेम हुआ आयुर्वेद से तब से मीरा के शब्द दोहराने का मन करता है कि गर न जानती प्रेम करे दुख होए
तो नगर ढिंढोरा पीटती कहती, प्रेम न करियो कोई, प्रेम न करियो कोई। और पंजाबी की कुछ पंक्तियों के साथ अपने जीवन को कुछ यूं गुनगुना के आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि यारा वे इश्क सयाना वे, एनु दुनिया की समझाना वे, यारा वे इश्क सयाना वे, खले जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले, अंदर खिल रही गुलजार, अंदर फुल्ला दी बहार। जब मेरी बात पूरी हो जाएगी तो स्वीकृति देना कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आपके बिना मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको पीछे छोड़ के मैं जाने किस लिए यहाँ पे आया। तो मैं चाहूंगा कि मेरे शब्दों के साथ 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 चले आप, तो अपनी स्वीकृति देना मुझे किसी भी प्रकार से, शब्द नाद से, अपने अपने ताल नाद से स्वीकृति देते जाना कि सर आप हमारे दिल में उतर रहे हैं, दिल से नहीं उतर रहे। और जो माइक वाले भैया उन्होंने अब आवाज अच्छी की, बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुरु प्यारा वेख ले, अंदर खिल रही गुलजार, अंदर फुल्ला दी बहार, अंदर खिल रही गुलजार, अंदर फुल्ला दी बहार, अंदर गौरी पुत्र गणेश, अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर गौरी पुत्र गणेश, अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर उड़ रहे विमान, अंदर झूल रहे भगवान, अंदर उड़ रहे विमान, अंदर झूल रहे भगवान। जब इन पंक्तियों के साथ प्रवेश किया तो धीरे धीरे चले हम मूलाधार। मूलाधार के बाद आया हमारा कौन सा चक्र? स्वादिष्ठान। और स्वादिष्ठान के बाद आया मणिपुर, और उसके बाद आया अनाहत नहीं। अरे कैसे बात करते हो आप? अनाहत नहीं, अनआहत। क्या शब्द आया? आहत। जिसको कोई आहत ना कर सके, जिसको कोई आघात ना कर सके, जिसको कोई पीड़ित ना कर सके, जिसको कोई प्रताड़ित ना कर सके, जिससे कोई दुखी ना कर सके। जानते हैं वो जो हृदय है हमारा, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। मैं अपने जीवन की वो चीज आप लेके ले आया हूं जो आज तक मैंने छुपा के रखी थी। ये जो हृदय है ये आहत है, इसे बता नहीं पाए कि किस बात से आहत है। ये जो जितने लोग आप बैठे हैं ना यहाँ पे, मन, आप मनुष्य हैं, आपका मन है, और वो किस बात से बनता है मन? वो किस बात से मन बनता है? इसने भी मन को दुखी किया। ये जानते हैं मैं इस अनआहत चक्र तक कैसे पहुंचा? मेरे कॉलेज के विद्यार्थी और अध्यापकगण भी यहाँ पे हैं, वो साक्षी हैं इस बात की कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करता हूँ। इसने भी मन को दुखी किया, उसने भी मन को दुखी किया, कोई न मिला ऐसा लेकिन, कोई न मिला ऐसा लेकिन, जिसने मेरे मन को मरहम दिया, जिसने मेरे मन को मरहम दिया। बुझ गए दिए सब स्नेह बिना। सब ये जो हम दिख रहे हैं ना, वेल ड्रेस्ड, वो 2-4 धागे लगवा के, केश सज्जा करके, अच्छे से ऑयल लगा के, अरे भैया ये हार्ट अटैक कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मंच पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को 1 लाख अगर दरवाजे के बाहर नहीं मिलते तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनते हैं। वो मोटिवेशन तो वो होता है जिसने अपने अंदर से दिल को जी। वैद्य रघुराम भट्ट जी का भी मैं हृदय से स्मरण करके आभार और धन्यवाद करता हूँ आज के आयोजन की स्वीकृति देने के लिए। और उसी श्रृंखला में 2-4 बार मिलते ही अपना सा बना लेते हैं। कमबख्त कब से अनजाने को जाना कर देते हैं, दूरस्थ को समीपस्थ कर देते हैं। इस प्रकार की पंक्तियों को पिरोकर मैं अपने वैद्य महेश व्यास जी के चरणों में अपना साष्टांग नमन करता हूँ। इसी श्रृंखला में हमारे ब्रह्म प्रकाश जी के चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज के हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गौरव फुल और आए हुए अन्य मुख्य अतिथि महोदय जिसमें वैद्य अनुज जैन और भी बहुत सारे लोग हैं। और आज के आयोजनकर्ता के वैद्य नारायण मिश्रा जी के साथ उनकी पूरी टीम को करबद्ध श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि आभार, नमन और धन्यवाद करते हुए मैं इस
हृदय राम के आयोजन के सेमिनार की ओर अग्रसर होता हूँ। मेरे साथ मेरा साथ देंगे डॉक्टर शंभू पटेल द्रव्यगुण डिपार्टमेंट से। मैं अपने इस पूरे सत्र को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम हार्ट की पढ़ते हैं, उस एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल में क्या चेंजेस आते हैं, क्या आ सकते हैं और उन दोनों का समाधान क्या हो सकता है, और बिल्कुल एक अपने जीवन का नया कंसेप्ट अनवील करने जा रहा हूँ। कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं है, ना आज तक आपने देखा होगा ना सुना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको तन से हृदय को कैसे स्वस्थ करना है वो पावर योगा के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। खुद करूँगा, आप देखिएगा और जीवन में खुद भी करिएगा और अपने रोगियों को कराइएगा। मैं शुरुआत करता हूँ अपने शारीरिक सत्र के साथ और फिर ले चलूँगा आपको मानसिक सत्र के पास। शंभू जी पावर योगा का सामान लगाइए, सुनिएगा ध्यान से। आज तक जब नीट का पेपर पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजी के बच्चे, तो उनको एक चीज़ पढ़ाई जाती है, हार्ट साउंड्स, सो कॉल्ड S1 S2, लब और डब। यही पढ़ते हम लोग बड़े हो जाते हैं, मेडिकल पढ़ लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ लेते हैं, और इन्हीं हार्ट साउंड्स को खोजते खोजते आज कार्डियोलॉजिस्ट भी थक कर ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों हार्ट अटैक होते हैं। जितने भी रीजंस उन्होंने बताए थे, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, आज कितनी सेलिब्रिटीज कार्डियक डेथ से खत्म हो चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई कारण नहीं है। मैं आज आपको एक नया शब्द नए तरीके से देने जा रहा हूं, जो कि सुना अपनी संहिताओं में होगा। तो बेसिकली संहिता ही हमारा प्रीतम और हमारा प्यारा है, ऐसे तपन गद्दे जी ने कह के कल हमें एक गिफ्ट उपहार मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया, तो उसी में से मैंने कुछ निकाल के आपके लिए संजो के आपके सामने लाया। हमारे शरीर में एक श्रृंखला है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, जानते हैं वो श्रृंखला क्या है। मैं पंजाबी में कुछ शब्दों से श्रृंखला में प्रवेश करूंगा। मेरी भाषा जो है वो दैव्य पाशरा की रहती है, और दैव्य पाशरा वो है जो हृदय तक पहुंचता है। एक शब्द है जो दिल में उतर जाता है, एक शब्द है जो दिल से उतार देता है, और एक शब्द है जो दिल में उतार देता है, एक शब्द है जो दिल से उतार देता है। तो मैं कुछ शब्द दूंगा आपको और नई हार्ट साउंड्स देके जा रहा हूं आज आपको। S1 मत पढ़िएगा, हमारा काम नहीं है, ठीक है, जानकारी अच्छी बात है। अब सुनिएगा मैं कहां से शुरू करता हूं इस बात। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। अंदर जाइए अपने, ये जो जीवन की प्रयोगशाला है इसके अंदर जाइए। ये बाहर जो लेबोरेटरीज है ना, बाहर जो ये तामझाम सीरोलॉजी, केमिकोलॉजी, बायोलॉजी, अरे भैया ये जो सबसे अच्छी प्रयोगशाला है ना, ये हमारा खुद का जीवन है। हमारा जीवन सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। कुछ वर्ष पहले जब ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और इस प्रयोगशाला के अंदर गया, इस मिट्टी की प्रयोगशाला के अंदर गया, तो जो मिला मुझे वो संतों की वाणी से मैंने गुनगुनाया। और क्या है वो? अंदर बढ़ के पेड़ रे देखो कैसा हो गया 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 पेड़। आंसू से कहो बरसे रोए नहीं, आंसू से कहो बरसे रोए नहीं, शबनम से कहो बिखरे खोए नहीं, शबनम से कहो बिखरे खोए नहीं। जीने का मजा तो है तभी ऐसा की हृदय में हम सब झूमे रोए नहीं, हृदय में हम सब झूमे रोए नहीं। बहुत दुख आता है मुझे इस बात पे कि हमें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं। हम सेमिनार में आते हैं, खाना अच्छा होते रहेंगे। हृदय पर आघात ना हो, हृदय किसी भी प्रकार से आहत, पीड़ित, प्रताड़ित, दुखी ना हो, इसके लिए हमें तन के माध्यम से भी गुजर कर जाना है और मन के रास्ते से भी उसको पढ़ते हुए जाना है। तो मैं दोनों ही रास्ते धीरे धीरे अनवील कर रहा हूँ सेमिनार में। भगवान से प्रार्थना है कि आप कोई भी व्यक्ति बोर ना हो। जब से कल से वृंदावन की तपोभूमि पर आया तो 10-15 बार पहले भी हूँ, लेकिन कल से एक रोमांच शब्द को अनुभव करते हुए न रात को नींद आ रही है और न दिन को चैन आ रहा है। हृदय धन तो बहुत मिला पर हृदय धन नहीं मिला, दुख तो बहुत मिला पर सुख के क्षण नहीं मिले,
दौड़ते दौड़ते ढल गई शाम जीवन की, पर लौट कर मुझे मेरा बचपन नहीं मिला, मुझे मेरा बचपन नहीं मिला। तपन जी से और महेश जी से मिलकर ये लगता है कि जो बचपन में है वो बचपन से दूर है, और जो बचपन से दूर है वो आज ही बचपन है। इन लोगों से मिलकर लगता है ये मैं हेलो, हमें अपने हृदय स्थित जो प्रदेश है एनाटॉमिकली, मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग BMS फर्स्ट ईयर से ऊपर के लोग हैं, कुछ PG स्कॉलर्स भी हैं, और ये जो मैं कर रहा हूँ कोई लिखा नहीं हुआ, इस पर कृपया करके कोई सिद्धांत मत लगा देना, कोई सिद्धांत मत लगा देना। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम भी एक सेमिनार में कहा था, आदरणीय हमारे गुरुजी महेश व्यास जी वहाँ पे थे, कि चरक को BMS की जरूरत नहीं है, और हमें PhD करने के बाद भी चरक के बिना अधूरे से लगते हैं। तो कुछ ज्ञान ऐसा है जो किताबों में नहीं है, और कुछ बात ऐसी है जो जीवन में हुए बिना घटती नहीं है। तो मैं भी जो बताने जा रहा हूँ मुझे क्षमा करना, सिद्धांत मत लगा देना। बस अगर आपको ठीक रहना है और आपके पास आने वाले हृदय रोगियों को ठीक करना है, तो बस इसे पीते जाइएगा, जीते जाइएगा, और जहाँ बैठे हैं वहाँ करवाते जाइएगा, रिजल्ट अपने आप आपके सामने आते रहेंगे। तो मैं सबसे पहले करने जा रहा हूँ एक बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इसे मैं रोज करता हूँ और अपने साथ रखता हूँ, कपड़े बेशक रखूँ न रखूँ, पर ये सब प्रॉप्स मेरे साथ रहती है। हमें पहला आसन ये करना है, हम बिल्कुल इस पोजीशन में रहेंगे। अब इसे आसन का नाम और योगा का नाम मत देना, गुरुजी ये योग कर रहे हैं प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है इसे, और ये जमीन पर रह के नहीं करना है, इस चेयर जैसे किसी ऊपरी सतह के स्तर का सहारा लेना है, और फिर ऐसे करना है। दिस इज वन, इट इज अ वार्म अप ऑफ हार्ट मसल्स, नंबर 1। नंबर 2, अब देखिएगा बहुत विचित्र बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे। जो पतले हैं वो ऐसे आ सकते हैं, जब मैं मोटा था तो मैं कैसे आता था, तो मैं ऐसे करता था इसको, क्योंकि मेरा पेट फंसता था बीच में, मैं ऐसे खड़ा होता था, एक सहयोगी व्यक्ति इस कुर्सी को उठाता था, उसके बाद पेट पे फंसती थी, और फिर ऐसे ऐसे पेट को कर करके गुटक गुटक करके मैं नीचे बैठता था, राइट। तो अभी मैं पतला हो गया तो मैं बैठ जाता हूँ। तो हमें यहाँ पे ऐसे बैठना है इसको बहुत अच्छे से, और बैठ के उसके बाद अपने चेस्ट मसल्स पे ध्यान देखना। मैं जो भी कर रहा हूँ अभी हृदय के लिए कर रहा हूँ, और ये गया नीचे, ये पैर मेरे सामने, और बड़े प्यार से ऐसे करना है। यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ये जो मैं चेस्ट अपना एरिया है, बैक एरिया, स्कैपुला, इंटरस्कैपुलर एरिया प्लस स्कैपुलर एरिया, इन दोनों को चेस्ट पे लगाना है, इस चेयर पे लगाना है, मुझे सपोर्ट देनी है। उसके बाद दोनों हाथों को सामने और दोनों पैरों को सामने ऐसे खोल देना है, लाइक दिस। इस पोस्चर में 2 से 5 मिनट रहना है। अभी समय की मर्यादा है, इसलिए मैंने आपको एक बार करके दिखाया। इसी का सेकंड वर्जन जो करना है आपने, वापस दोनों पैरों को जोड़िए और दोनों हाथों को पीछे ले जाके ज़मीन पर लगाइए। जो लोग मोटे हैं और जिन लोगों की मसल्स अभी फ्लेक्सिबल नहीं हुई है, वो जितना कर सकते हैं उसको करिए, और धीरे धीरे प्रयास करिए, बढ़ाइए। ये धीरे धीरे आपके अनाहत चक्र तक पहुंचने वाली आपकी ऊर्जा को और आपके मन के द्वारा किए गए मनमोहन के प्रति प्रयास को जागृत करेगा, और अनाहत चक्र की शक्ति को दीप्यमान करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। ये देखिए, ये तो हो गए इस चेयर पर बैठ के एक वार्म अप और 2 हार्ट ओपनर। अब मैं करने जा रहा हूँ तीसरा हार्ट ओपनर, क्या मुझे भीड़ लगती है। ये योगा चेयर के नाम से अमेजोन पे मिलेगी। अब मैं जो करने जा रहा हूँ थोड़ा टिपिकल है, उसे बोलते हैं योगा व्हील। ये भी आपको अमेजोन पे मिलेगा। मैं अमेजोन की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करिए। नो, दिस इज अ वेरी टिपिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपकी तरफ से करता हूँ इसको। मैं यहाँ बैठूंगा पहले। नो, दिस इज द वेरी 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 इफेक्टिव। विद इन 10 डेज अर्जुन शीरपाग के सागरी से आप कराएंगे तो किसी युक्ति विपश्य की चिकित्सा नहीं है। आप यहाँ पे चेस्ट पोर्शन रखिएगा। अच्छा, सामने स्लाइड से आपको दिख रहा होगा, वेरी गुड। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और धीरे से यहाँ पे पोज लेना है एक। इसको आप सामने स्लाइड्स पे देख रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पे रुक जाना और गर्दन को पीछे ले जाना है। जिनको शोल्डर्स में फ्रोजन शोल्डर है वो वापस नीचे अपने हिप्स को लगाइए और इस बाजुओं को आगे ले जाइए। धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा और फिर वापस व्हील को घुमाते हुए यहाँ पे जाके रुक जाइए और टांगों को सीधा कर दीजिए, जस्ट लाइक दैट। नो, दिस इज अ 100% हार्ट ओपनर। इसके बाद कुछ डाउट बचता ही नहीं है कि हम ठीक रहें और रोगी को ठीक करने का प्रयास सफल होगा या नहीं होगा, ये संशय मन में रखिएगा। बताओ, दिस इज द। अब नो द लास्ट वर्जन। ब्लॉक्स लगाइए शंभू जी।
नो दिस इज द वेरी मच टिपिकल जो मैं करने जा रहा हूँ। इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम सैक्रल रीजन टू सर्वाइकल रीजन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेगा। इसको दो तरीके से करते हैं। जो सिंपल योगा करते हैं वो दोनों एडियों को ऐसे लगाते हैं और दोनों एडियों को ऐसे बैठ जाते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये इसका टिपिकल वर्जन है जिससे रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। हमें इस व्हील पे बैठना है लाइक 1 लाइक 2 और दोनों एडियों को मिलाना है और दोनों घुटनों को सीधा और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए यहाँ बैठ जाना है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आप चेयर पकड़िए सामने और दोनों हाथों को सामने ले जाते हुए एक बार तालियां मार के हौसला बढ़ाइए दूसरे का, एक दूसरे का हौसला। कृष्ण आपके सामने है। ये जो मिट्टी का पुतला इसे गलती से व्यर्थ समझने का प्रयास न करें। आज कृष्ण ही है और कृष्ण ही सुन रहा है और कृष्ण ही सुन रहा है। वापिस वर्जन तो ये सबसे टिपिकल आसन है और सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड आसन है फॉर हार्ट ओपनर। रखिएगा इसे। आइए चलते हैं वापस मन की ओर। धीरे धीरे जब मन के दुख को पढ़ना शुरू किया और सोचा कि क्या नया करूं और कैसे नया करूं, तो कुछ पंक्तियां वहां पे फिर दैव्य पाश के सामने आई कि मेरे चिर राख सही के मेरे मन में, ज्वाला सुलगा दी जीवन में, विस्मृति में जो दबी हुई थी धधका दी फिर आग। मेरे चिर निद्रित सपने क्यों आज पड़े हैं जाग। मेरे चिर निद्रित सपने क्यों आज पड़े हैं जाग। लेकिन क्या सुनिए कहा बिल्कुल जीवन के कटु सत्य से जुड़ी हुई है वो पंक्तियां। क्या? मेरे नभ के आंगन में, मेरे नभ के आंगन में, ये जो शरीर है ना ये आकाश से कम नहीं है। जब मैं ये पंक्तियां गुनगुना रहा था उन्हीं दिनों एक पेशेंट ने आके बोला, सर आपको नहीं लगता कि आप अंधविश्वास करते हो आयुर्वेद पे? क्या आप अपना रिपोर्ट्स देखते हो, बस नाड़ी देखते हो, डायग्नोस करते हो, इलाज देते हो? आपको नहीं लगता आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, इनजस्टिस कर रहे हो, आप साइंस के साथ इनजस्टिस कर रहे हो? तो उसको मैंने जो पंक्तियां कही वो बता रहा हूँ आपको। उस पंक्तियों के कारण ये अगली पंक्तियां लिखी गई। उसको क्या कहा मैंने कि मैं एक माध्यम हूँ चरक का, वेद का, संहिता का। मैं एक माध्यम हूँ, मौलिक विचार नहीं। मैं एक माध्यम हूँ, मौलिक विचार नहीं। आकाश में जो बहुत पहले था वो छाना जा चुका है। इन चिंतकों का तो ये हाल है, इन चिंतकों का तो ये हाल है, ये अपने ही प्रश्नों को लेकर बेहाल हैं। ये जिन्हें अपना उत्तर समझते हैं उन्हीं शब्दों को नए सांचे में ढालते हैं और फिर भीतर से उत्तर समझकर फूल जाते हैं। जो आज तक का सत्य था वो इनकी नजरों से आज भी अपरंपार, अगोचर और अपार है, अपार है, अपार है। अरे ये लेबोरेटरीज में क्या बताएंगे, क्या सिटी स्कैन करो, आज ये सर करो। ये तो चरक बताएगी कि जो पहले करना था वो आज करना है, वो आज के बाद भी करना है। ये सत्य है, सत्य चित आनंद सत्यम। जो बदलता रहे वो सत्य नहीं है, जो चरक ने कह दिया वो कटु सत्य है। तो मेरी पंक्तियां उतर कर आई उस वक्त। नभ के आंगन में उमड़ रही मस्त घटा घनघोर, खग तज नीड़ हर्ष से पागल। जब पिंजरे से पंछी निकलता है ना उतनी खुशी मुझे मिलती है, उतनी खुशी मुझे मिलती है जब मैं किसी के आंसू पहुंचता हूं। उतनी ही खुशी मुझे मिलती है जब पिंजरे से पंछी तोड़ो, नाता अलमस्ती से जोड़ो, मस्ती में बस्ती को छोड़ो, तोड़ फोड़ दो रस में सारी रीति को दो त्याग। मेरे चिर निद्रित सपने क्यों आज पड़े हैं जागर। मेरे चिर निद्रित सपने क्यों आज पड़े हैं जाग। मौज पूरी चरम पे है। आपके लिए चलता हूँ मेरे वैद्यों के लोक के अंदर। मैंने एक लोक बनाया अपने लिए गुरु जी। आज ये डपली में सार्वजनिक मंच पे बनाने जा रहा हूँ। जैसी कृष्ण की इच्छा थी कि तक वृंदावन का बुलावन आए, इस डपली को सार्वजनिक मंच पर मत बजाना। मैं अपने कॉलेज में चलाता हूँ, हर जगह चलाता हूँ, लेकिन आज कृष्ण की नगरी में मैं नहीं रहूँगा। आज आपको मैं परिचय कराता हूँ। एक आपने सुना होगा नरक लोक, एक आपने सुना होगा स्वर्ग लोक, एक जिसमें आप रह रहे हो पृथ्वी लोक। आज मैं चौथा लोक आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे कहते हैं वैद्यों का लोक। आपने सुना नहीं होगा आज तक कि वैद्यों का लोक क्या कहता है। सुनिएगा आज। हरिओम, श्री राधे। अच्छा लगेगा तो साथ साथ चलिएगा तालियों के साथ।
नहीं तो फिर हृदय पे आघात हो जाएगा। ऐसे दुखी मत बैठिएगा, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन बड़ा दुखी है, चाय का मन है, लंच का मन है, ऐसे। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ मेरे भाई हो जाए आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ मेरे भाई हो जाए दीवाना जी। यहाँ दुई की सुई न चुभती। बेशक कोई हिंदू बैठा हो, कोई मुसलमान बैठा हो, कोई सिख बैठा हो, कोई ईसाई बैठा हो, आयुर्वेद सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है। यहाँ दुई की सुई न चुभती, यहाँ दुई की सुई न चुभती। भूले पकासा पानी में, पहने ताज फकीर है घूमते वैद्यों की राजधानी में। मानिए ना, आइए इतनी हो कि मेरी आवाज कम पड़ेगा। और करिए ना, अच्छा लगता है मुझे, और करिए तेज से। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का, यहाँ न झगड़ा जाति पाति का, और न झंझट मजहब का। एक ही प्यास यहाँ सबकी और एक ही प्याला है सबका। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो। सुनिएगा, ताली मत रोकिएगा, ताली मत रोकिएगा, मेरा कृष्ण उड़ जाएगा। यहाँ पिया से मिलना हो तो परदेश भी उठाना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। वैन ताज फकीर है घूमते वैद्यों की राजधानी में। मैंने अभी आपको केवल उतना परिचय कराया जो मैंने अपने बच्चों को भी कहा कॉलेज के, कि जब आप मुझे सेमिनार में सुनोगे तो कुछ नया दूंगा। ये मेरा वैद्य लोक है, मैं इस चश्मे से अपनी आयुर्वेद को देखता हूँ। मुझे कोई भी देखता है तो इस चश्मे से देखता है कि वैक्सी राग है। हृदय से राग कोई गा रहा है, हृदय से राग कोई गा रहा है। सुरों में प्रेम रस बरसा रहा है, सुरों में प्रेम रस बरसा रहा है। अरे हर बोल में मस्ती घुली है, अरे हर बोल में मस्ती घुली है। हृदय आनंद से कर सजा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम घर में बैठे हैं, सुबह बैठे हैं, शाम को बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, अरे यार क्या ज़िंदगी है, आना जाना खाना पीना फिर वही, ये कोई ज़िंदगी है? वही किताब पढ़ना, वही बोर होना, फिर कॉलेज का फ़ोन आना, फिर घर का फ़ोन आना। ये हृदय की आवाज़ को दबा दिया। जब मैं पैदा हुआ था, जब आप पैदा हुए थे गर्भ से, तो रविंद्रनाथ टैगोर की वो पंक्तियाँ जो मुझे हर वक्त याद दिलाती हैं कि तू गर्भ से पैदा हुआ था और तेरा ये काम था। वो कहता है कि मैं तुझसे मिलने घर से अकेला ही आया था, मैं तुझसे मिलने घर से अकेला ही आया था। ना जाने कौन सुनसान अंधेरे में मेरे साथ चल पड़ा। मैं डरा, मैं घबराया, सोचा कि विपदा टल गई, तब वक्त वो तो मेरे साथ था, धूल में धुआं उड़ाए मेरे साथ चल रहा था, अपनी विलक्षण चंचलता लिए मेरे साथ चल रहा था, मेरे शब्दों में स्वर बन के उतर जाया करता था, मेरी कुर्सी उससे पहले बैठ जाया करता था। मुझसे कल ही पूछा किसी ने कि आप कौन हो, मैंने कहा वैद्य। तो किसी और ने कहा कि ये प्राचार्य हैं, मैंने कहा वो तो छूट गया, वो कॉलेज में प्राचार्य था, लेकिन जब वहां से वृंदावन पहुंचा तो वैद्य निकल के आ गया, प्राचार्य पीछे ही छूट गए। इसलिए मैंने अपने बच्चों को कह दिया था कि मेरे अंदर कल हरकत प्रिंसिपल की नजर ना आए तो समझ लेना कि वैद्य जी आए, प्रिंसिपल नहीं आया हमारे। तो मैं तुझसे मिलने घर से अकेला, ताली मार दिया करो, कंजूसी मत किया करो, पड़ोसी की नींद खुल जाएगी। मैं तुझसे मिलने घर से अकेला ही आया था, न जाने कौन सुनसान अंधेरे में मेरे साथ चल पड़ा। मैं डरा, घबराया,
सोचा कि विपदा टल गई, वो तो मेरे साथ था, विलक्षण चंचलता लिए मेरे साथ चल रहा था, धूल में धुआं उड़ाए, पक 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 कण 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 रत्ती 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 जान जान मेरे साथ था। मैं डरा घबराया, अरे मेरे आसन पे कमबख्त मुझसे पहले बैठ जाया करता था, मेरे शब्दों में स्वर बन के उतर जाया करता था। जानते हैं कौन है वो? लास्ट पंक्तियों में अगर मेरी आवाज जा रही हो तो सुनकर बैठना, दिल थाम के बैठना। मेरा अहंकार, मेरा अहंकार, मेरा अहंकार। नहीं तो सच मान, मुझे उस अहंकार के साथ तेरे द्वार तक आने में आज भी लाज आती है, नहीं तो तुझसे मिलने में घर से अकेला ही आया था। इसीलिए हिंद की बात सुनो, हिंद क्या कहता सुनिएगा। नहीं है तर्ज नित नूतन तराने, काली कहाँ गई? नहीं है तर्ज नित नूतन तराने, लगे मेरे साथ सभी गुनगुनाने, लगे मेरे साथ। ताली मारिए ना, ऐसे उदासी नहीं क्यों बैठा? अरे छोड़िए मोबाइल, कहाँ की रिकॉर्डिंग करते हैं यार? अरे रखिए मोबाइल, रखिए नीचे अपने। अरे अगर दिल की आवाज नहीं सुनी तो रिकॉर्डिंग करके क्या करोगे? रखिए अपने अपने मोबाइल नीचे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ ताली मारिए दिल से और वैद्य लोक की उपस्थिति को दर्ज कराइए इस हॉल के अंदर, क्योंकि वैद्य समाज आया था और अपनी तरंगाई करके इस पूरे वृंदावन को वैद्यत्व लेके चला गया। ताली मारिए इस हॉल के अंदर। नहीं है तर्ज नित नूतन तराने, लगे मेरे साथ सभी गुनगुनाने, लगे मेरे साथ सभी गुनगुनाने। अरे हर बोल में मस्ती छिपी है, अरे हर बोल में मस्ती छिपी है, ऐसे लगता वो पिलाए जा रहा है, ऐसे लगता वो पिलाए जा रहा है। बड़े ही शौक अंदाज गया है, बड़े ही शौक अंदाज गया है, मुझे कभी नजर वो ही आ रहा है। ऐसा लगता है कृष्ण 1000 रूप लेकर आज इस थिएटर में बैठा हुआ है। कृष्ण, केवल कृष्ण और केवल कृष्ण और केवल कृष्ण। नजर केवल मुझे वही आ रहा है, नजर केवल मुझको वही आ रहा है, नजर केवल मुझको रहा, नजर केवल मुझको वही आ रहा। छोड़िए ना, ये नहीं कह रहे कि पकड़िए, बस समय क्या हुआ? अभी समय क्या हुआ? 11:15। बाला जोगिया मैया तोरे द्वार, यशोदा तोरे द्वार, बाला जोगिया अंग विभूति गले मुंड माला, अंग विभूति गले मुंड माला। भैया ये जो सामने पीछे बच्चे बैठे हैं, या तो बोलिएगा या हाथ को खोदिएगा, लेकिन कहीं और खोइएगा नहीं। अंग विभूति गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो भैया, शेष नाग लिपटायो। वाको तिलक और बाली चंद्रमा, वाको तिलक और बाली चंद्रमा। घर घर अलग जगायो मैया, घर घर अलग जगायो। मैया तोरे द्वार, यशोदा तोरे द्वार, बाला जोगिया। और मैया को लगता है कि फिर कोई मेरे कान्हा पे अत्याचार करने आ गया। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी मौज है मेरी, अभी तो आपको झेलना पड़ेगा, मैं रुकूंगा नहीं अभी। ये जानते हैं, मुझे बचपन से यही पता लगा कि माँ वो होती है जो जन्म ले, लेकिन जब कृष्ण मेरे जीवन में आया तो पता लगा कि बिना जन्म देने वाली भी एक माँ होती है। अगर तुम उससे प्यार करोगे तो वो उतना ही करेगी। ये यशोदा क्या है? इसने जन्म नहीं दिया, लेकिन आज भी यशोदा माँ है। तो जब ये सीखा जीवन में और ये किया, और अपने आने वाली हर उस माँ को प्यार किया जिसका गर्भ से मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन वो माँ है, तो यकीन मानना
माँ का वात्सल्य ऐसा है, उसे जहाँ पुत्र का प्रेम मिलेगा वो अपना वात्सल्य वहाँ लुटाएगी जरूर, चाहे उस बेटे को जानती हो या उसको पैदा ना भी किया हो। ये भारत देश की धरती है, यहाँ पे वात्सल्य और प्रेम टपकता है, झलकता है और कई बार तो भिगो भी जाता है। इसलिए मैं इस पंक्तियों को जब गाता हूँ तो मुझे हमेशा यही आती है, नहीं चाहिए तेरी। सुनेगा ध्यान से। मैया को लगा फिर कोई मारने वाला आ गया और इस बाबा को यहाँ से भगा देती है, तो मैया ने क्या किया, लेकर भिक्षा चली नंद रानी, लेकर भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल भरायो, कंचन थाल भरायो। और मैया कहती है, लो भिक्षा योगी जाओ आसन पे, मेरो बालक क्यों डरायो, मेरो बालक क्यों डरायो। और फिर शिव क्या कहते हैं, नहीं चाहिए ये तेरी दौलत दुनिया। और मैं भी एक बार पेशेंट स्पाइनल कैनाल सिरोसिस का जब ठीक हो गया, जिसको दुनिया में कोई ठीक नहीं कर पाता, हम इस पावर योगा से ठीक करते हैं। और हम तो क्या कम वक्त, ये तो पता भी नहीं था कभी स्पाइनल कैनाल सिरोसिस और डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट ठीक हो सकते हैं। मेरे बच्चे इस बात के साक्षी हैं कि हजारों पेशेंट रोज लाइन में बैठ के मेरे स्माइल और पावर योगा की वेट करते हैं और नंबर नहीं आता उनका एक महीने। ये कृष्ण नहीं तो क्या है, ज्ञान नहीं है, ये साइंस नहीं है, ये कृष्ण नहीं तो क्या है। इसलिए जो पंक्तियां बोलने से पहले मुझे ये बात याद आ गई, मैंने कहा था कि मौज में आ गया, मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए नहीं चाहिए ये तेरी दौलत दुनिया, नहीं चाहिए ये तेरी दौलत दुनिया, और ना कंचन माला मैया, और ना कंचन माला। अपने लला का दर्श करा दे मैया, अपने लला का दर्श करा दे मैया, मैं दर्शन को आया मैया, मैं दर्शन को आया। और जानते हैं ये पंक्तियां मैं कहाँ महसूस करता हूँ, जिस व्यक्ति को ये कह देती है साइंस कि तू ठीक नहीं हो सकता, मर जाएगा और जिंदगी में कोई इलाज नहीं है, ठीक होने के बाद जब वो मुस्कुराता है ना, तो मुझे यही पंक्तियां गुनगुनाने का मन करता है। क्या, अपने लला का दर्श करा दे मैया, मैं दर्शन को आया मैया, मैं दर्शन को आया। गुरु जी पंक्तियां अपनी चरम सीमा पर हैं। पंचम वेद पर आपकी तालियां इतनी कम क्यों है? क्या तो आप रो रहे हैं, हृदय आघात से डर रहे हैं, कार्डियक डेथ ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है, इसलिए हृदय के अंदर तालियां गूंजनी चाहिए। पंचम वेद परिक्रमा करके, पंचम वेद परिक्रमा करके, श्रृंगी नाद बजायो, श्रृंगी नाद बजायो, मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा, ओ मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा, ओ मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा। और मैया ने जैसे ही वो सूती कपड़े आंचल में लिपटे हुए कृष्ण के ऊपर से आंचल हटाया और वो रोमांच की प्रक्रिया हुई। ओम प्रभु लाज रखना मेरी श्री राधे हरि। जैसे ही वो आंचल हटाया और वो प्यारे लाला का दर्शन हुआ, सूर्य शाम बलि हारी कन्हैया, सूर्य शाम बलि। बहुत बहुत प्यारा चेहरा है, आपने देखा नहीं है शायद, इसलिए आप एक दूसरे से प्यार करते हो। जिस दिन उस चेहरे को देख लोगे ना, सच बता रहा हूँ, प्यार करना भूल जाओगे। घर में जानती प्रेम करे तू खोए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रेम न करियो। अपने लला का दर्श करा दे मैया, मैं दर्शन को आया। जैसे ही तो प्यारा सा चेहरा, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है।
सूर शाम बलि हारी कन्हैया। हरिओम। सूर शाम बलि हारी कन्हैया, मैं दर्शन को आया मैया, मैं दर्शन को आया। मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा, ओ मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजरे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजरे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजरे मन। सुंदर मुझे विश्राम चाहिए, अभी मैं और नहीं बोल पाऊंगा।